जय हिंद दोस्तों। देखिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स जो कि प्रश्नावली 1.4 का है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन। तो ये रहा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। देखिए शांत अशांत बताना है और कुछ नहीं करना बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है 13/3125 और 2 नंबर में है 64/455 और 3 नंबर में है 15/1600 और 4 नंबर में है 23/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 और नंबर 5 में है 129/2 के पावर 5 2 के पावर 2 5 के पावर 7 गुना 7 के पावर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है 27/210 और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कितना है, ये रहा क्वेश्चन 17/8 और 8वां नंबर क्वेश्चन है 35/50। तो इसको क्या करना है, सबको एक एक करके बताते हैं। देखिए बहुत ही शॉर्ट तरीका से बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 कितना है 13/3125। तो हमको देखिए ये एक चीज़ याद रखना होगा आपको कि जब इसको आप बनाएंगे तो देखेंगे कि अंश और हर को पहले आपको जानना होगा। जैसे कि 13/3125 है ना, तो इसमें देखिए ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, क्या बोलते हैं अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो ये अंश और हर तो आप जानते होंगे। अंश और हर में हमको क्या करना है, हर को सिर्फ देखना होता है, अंश से कुछ नहीं करते इसको। तो देखिए अंश और हर से ही हम सॉल्व कर लेते हैं। जब आप 13/3125 को सॉल्व करेंगे तो हर का गुणनखंड करेंगे। देखिए इस साइड में आपको 3125 का गुणनखंड आपको तोड़ा देते हैं। 3125 का गुणनखंड जब आप तोड़ेंगे 5 से खिलाएंगे तो कितना होगा, 5 से 31, 1 बचा 5 दूनी 10, 5 है 25। फिर 5 से खिलाएंगे, 5 1 5 1 बचा, 1 पर 2 12 हुआ, 5 दूनी 10 और 2 बचा 25 हुआ, 5 है 25। फिर 5 से आप खिलाएंगे, 5 दूनी 10, 2 बचा 5 है 25। फिर 5 से आप खिलाएंगे 5 है 25। फिर 5 से खिलाएंगे 5 1 5। तो इस तरह से आप जब देखेंगे इसका जब गुणनखंड तोड़े तो कितना आया, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी कि 5 कितना बार आया, 5 बार। तो हम लिख सकते हैं 13/5 के गुना 5 बार लिख सकते हैं इसको, लिख दिए। लेकिन एक चीज़ आपको देखना होगा, अगर 5 बार आया तो हमको 2 भी कितना बार लिखना होगा, 5 बार। ये नियम होता है, सूत्र ही एक तरह से याद कर लीजिए कि अगर हर में 2 और 5 के अलावा कोई भी गुणनखंड आ जाए तो उसको आप अशांत लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत। यानी कि जब हर में आप तोड़ेंगे गुणनखंड इसका, तो अगर हर में 2 और 5 के सिवा कोई भी संख्या आ जाए तो उसको क्या करेंगे आप, समझ रहे हैं, तो अशांत लिख देंगे डायरेक्ट, कुछ नहीं सोचना है। अगर मान लीजिए 2 और 5 के सिवा कुछ नहीं आता है तो उसको आप क्या लिखेंगे, शांत लिखेंगे, ठीक। तो देखिए तो 13/5 कितना बार है, 5 बार। 5 का पावर हम लिख सकते हैं 5 गुना, तो अगर 2 के पावर हम अपने मन से 5 लिखेंगे, ठीक। तो और जितना लिखेंगे अपने मन से उसको ऊपर भी लिखना होता है, 2 के पावर 5, क्योंकि जब दोनों को कटाएंगे तो फिर एक ही हो जाएगा ना। तो क्या लिखेंगे, दशमलव प्रसार शांत है, क्या लिखेंगे, दशमलव प्रसार शांत है, क्या लिखेंगे। ये क्वेश्चन हो गया ये आपका। इस तरह से दूसरा नंबर देखिए आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 64/455। तो देखिए इसको ऊपर करते हैं थोड़ा सा, तो बताते हैं क्या करेंगे। 455 का पहले गुणनखंड तोड़ना होगा। जब आप 455 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो देखिए 455 का गुणनखंड इधर आप तोड़ते हैं। देखिए कितना तोड़ेंगे इसको, तो इसको आप जब तोड़ेंगे ना तो आएगा ये 5 से खिलाएंगे ना, 5 से खिलाएंगे, 5 9 45, 5 1 5 है ना, 7 से खिलाना होगा, फिर 13 7 91, फिर 13 से खिलाएंगे 1 होगा, कोई दिक्कत। तो इस तरह से आप खिला सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 64 तो 5 गुना 7 गुना 13। इसको आप देखिए डायरेक्ट लिख सकते हैं अशांत है, क्या लिखेंगे, अशांत आवर्ती है, आवर्ती है, क्योंकि यह हार में, क्योंकि इसके हार में, इसके लिखना है, क्योंकि इसके हार में 2 और 5 नहीं है, लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 2 और 5 नहीं है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है
क्वेश्चन नंबर 3 है 15/1600। इसको आप कटा सकते हैं, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 बचा 5 दूनी 10, 0। तो ये लिख सकते हैं 3/320। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/320 को जब आप गुणनखंड तोड़ेंगे ना तो 2 आएगा 6 बार, 2 के पावर 6 आएगा। तो अपने मन से हम 5 भी, इसका जब गुणनखंड आप तोड़ेंगे तो 2 6 बार आएगा, आप तोड़ के देख लीजिएगा। तो जब इसका 2 6 बार आएगा तो हमको 5 भी तो चाहिए 6 बार, तो 5 अपने मन से 6 लिखेंगे, ठीक। और जो लिखते हैं अपने मन से उसको क्या करना होता है, उसके ऊपर में लिखना होता है, क्योंकि कटौने के बाद फिर 1 आना चाहिए ना। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं कि दशमलव प्रसार क्या लिखेंगे, शांत, दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि इसके हार में क्या लिखेंगे, क्योंकि इसके हार में 2 और 5 है। तो इस तरह से लिखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अब 4 बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 23 के बट्टा में 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। देखिए ये हार में क्या है, 2 के पावर 3 है तो 5 के पावर 2 है, तो इसको भी तो 3 पुराना है ना। तो अपने मन से 5 1 को लिखेंगे। अगर 5 1 को लिखे तो ऊपर भी 5 अपने मन से देना होगा। तो उसके बाद 23 गुना ऊपर हो गया 5 बटे 2 के पावर 3 गुना में पावर छूटता है, 2 यहाँ 1 यहाँ है, तो 5 के पावर 3। तो ये क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत, आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप शांत लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है 129 बटे 2 के पावर 5 गुना 5 के पावर 7 गुना 7 के पावर 5। तो इसको आप लिखेंगे अशांत, लिख देंगे डायरेक्ट, अशांत आवर्ती। क्यों लिखेंगे अशांत आवृत्ति, क्योंकि अब इसको लिखना होगा, क्योंकि अशांत आवृत्ति है क्योंकि इसके हार में 2 और 5 के अलावा 7 है, इसलिए क्या होगा, अशांत होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 27 बटे 210 है। इसको आप कटा भी सकते हैं, नहीं भी कटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कटा देते हैं तो छोटा हो जाएगा तो और अच्छा होगा, ठीक। तो क्या करेंगे, 3 से कटा, 3 9 27 और 3 7 21 हो गया, 9 3 27, ठीक है, और 3 7 21, 0 उतारेंगे 70 हो गया, यानी कि 9 बटे 70। तब इसको जब आप खिलाएंगे तो 9 के बट्टा में 70 को आप जब गुणनखंड तोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2 गुना 5 गुना 7, ठीक है ना। इसके बाद और कुछ नहीं आएगा, तो इसको लिखेंगे अशांत। क्या लिखेंगे, अशांत है, अशांत आवर्ती है, क्योंकि इसके हार में 2 और 5 के अलावा 7 है, हो गया। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।